आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, बीजाणु जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। देखिए ये क्या कह रहा है, बीजाणु जनन, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस जनन से जीव जो होता है ना वो कैसे लाभान्वित होता है, ठीक है। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर को आप समझिएगा। यहां पर देखिए, बीजाणु जनन एकल जीवों में बहुतायत से पाए जाने वाली, ठीक है, और लैंगिक जनन की विधि है। दोस्तों ये लाइन आपसे क्या कह रहा है इसे सबसे पहले आप समझिए, ठीक है, इसके बाद आगे पढ़िएगा। देखिए ये लाइन आपसे कह रहा है कि ये जो बीजाणु जनन होता है, ठीक है, यहां से आपको दो बातों को याद करना है। देखिए इस लाइन से आपको दो बातों को याद करना है। पहला बात, बीजाणु जनन जो होता है ना ये एकल जीवों में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा बात आपको याद करना है, बीजाणु जनन जो होता है ना ये अलैंगिक जनन की विधि है। ये दो बातों को आपको याद करना है इस लाइन से, ठीक है। देखिए दोस्तों समझिएगा बातों को। बीजाणु जनन जो होता है ना ये ना अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक है, जो ना एकल जीवों में ना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बस यही बात है और कोई बात नहीं है। अब आगे देखिए, आगे आपसे क्या कह रहा है, इसके द्वारा एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं, ठीक है, जो बीजाणु धानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं। दोस्तों यहां पर भी आपको दो बातों को याद करना है, ठीक है। देखिए ये जो है बीजाणु जनन, ठीक है, इसमें होता यह है कि इसमें ना एक साथ ना कई सारे जीवाणु विकसित होते हैं, ठीक है। और दोस्तों दूसरा बात आपको ये याद रखना है, ये सारे जीवाणु दोस्तों जो भी जीवाणु विकसित हुआ ना ये सारे जीवाणु बीजाणु धानी में होता है, ठीक है। और जब बीजाणु धानी फटता है, ठीक है, तो इस फटने पर ना सारे जीवाणु जो है ना सारे जीवाणु दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं। बस यही बात है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपसे क्या कह रहा है, वहां वे पुनः नए नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। मतलब देखिए जीवाणु जो है ये बीजाणु धानी से फटकर बाहर निकला, ठीक है, फिर क्या हुआ, तो फिर ना नए नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है। देखिए दोस्तों बीजाणु धानी जो होता है ना उसमें कई सारे जीवाणु होते हैं, जो जब बाहर निकलते हैं ना तब क्या होता है, तो नए जीवों का निर्माण करते हैं या फिर उत्पन्न करते हैं। मतलब यह होता है कि अचानक ना दोस्तों जीवाणु की आबादी जो होता है ना इसमें ना अचानक वृद्धि हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपसे क्या कह रहा है, कुछ जीवाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी स्पीशीज का अस्तित्व बना रहता है। दोस्तों देखिए ये जो बीजाणु धानी है, ठीक है, ये जब फटता है तो यहां से क्या होता है, तो यहां से ना जीवाणु जो है वो दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं, ठीक है, और वो जीवाणु ना नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात को आप याद रखिए, जितने जीवाणु यहां से उड़कर जाते हैं इस बीजाणु धानी से सारे जीवाणु नए जीवों का निर्माण नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं ना जो ना नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, जो जीवाणु नष्ट हो जाता है ना तो नष्ट हो जाने पर भी ना दोस्तों स्पीशीज जो होता है ना इसका अस्तित्व बना रहता है। इस बात को आप याद रखिए। मतलब ये कि कुछ जीवाणुओं के नष्ट होने जाने पर भी ना ये स्पीशीज जो है इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, इसका अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन और आंसर को आप चाहें तो इसी तरह से लिख सकते हैं या फिर बातों को समझकर अपने भाषा में इसे लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आप इसे तुरंत याद कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जरूर ही याद कीजिएगा। थैंक यू।